तो दोस्तों आज हम भारतीय भवन इतिहास अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उससे चलते हैं। तो सप्तवर्षीय युद्ध इन देशों के बीच हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सेंस ने किसने लिखा था? कॉमन सेंस तो थॉमस पेन ने। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन ब्रिटिश संसद के स्टैम्प एक्ट किस पर पारित हुए? ब्रिटिश संसद के जो स्टैम्प एक्ट पारित हुए थे 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? तो 1773 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका का कानून कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में। अमेरिका का कानून 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं यह नारा किसने दिया? तो किसने दिया? तो सैमुअल एडम्स ने दिए थे। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मॉन्टेस्क्यू ने। 10 नंबर क्वेश्चन अमेरिका उपनिवेश का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। चलते हैं नेक्स्ट विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो अमेरिका में। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो वो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका को उपनिवेशों से छुटकारा किस संधि में मिला? तो जो इसका संधि था पेरिस की संधि। 14 नंबर क्वेश्चन स्वतंत्रता की घोषणा किसने तैयार किए थे? तो स्वतंत्रता की घोषणा थॉमस जेफरसन ने। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब से कब तक चला? तो 1785 से 1783 ईस्वी तक चला था। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका जो आंसर होगा जाएगा कोलंबस ने। दूसरा नंबर क्वेश्चन अमेरिका ने इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे? अमेरिका में जो इंग्लैंड के उपनिवेश थे वो 13 उपनिवेश थे। चलते 3 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो जॉर्ज तृतीय। 4 नंबर क्वेश्चन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में किया गया? तो फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का भी सलूशन इस वीडियो में दे दूंगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किससे चुना गया? तो जॉर्ज वाशिंगटन। क्योंकि यह तो जो था उपनिवेशवासियों का यह सबसे यही बना था। कौन? तो सेनापति। राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी थी? तो थॉमस पेन ने। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में भी मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था? तो इसका जो धार्मिक कारण था सामाजिक संरचना में अंतर, मध्यम वर्ग का उदय, स्वतंत्रता संग्राम और आत्मविश्वास की भावना। दूसरा नंबर क्वेश्चन अमेरिका उपनिवेश से मुक्त की नीति क्यों मांग रहे थे? क्योंकि जो था उपनिवेश सरकार के अपने हितों के लिए सुरक्षा अनेक कानून बना रखे थे और उपनिवेश ने उन्मुक्त व्यापार की धारणा से प्रभावित थे। अब जो था उपनिवेश जो स्थापित किए थे अमेरिका वही अपना हित के लिए काम करता था। स्टैम्प एक्ट का उपनिवेश वालों ने क्या विरोध किया? तो इसका जो उत्तर होगा स्टैम्प एक्ट के अनुसार सभी कागज पर सरकारी टिकट लगाना अनिवार्य कर दिया गया। इससे वकील, व्यापारियों और प्रकाशक इत्यादि आर्थिक बोझ बढ़ गई। चलते 4 नंबर क्वेश्चन फिलाडेल्फिया के दूसरा सम्मेलन में इतिहास में क्या महत्व है? तो अमेरिका का इतिहास में फिलाडेल्फिया सम्मेलन का बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस सम्मेलन में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम और 13 उपनिवेश से स्वतंत्रता मिली। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस पर बहुत प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले जो उसका जो आर्थिक बजट था देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम पर क्या उत्तर जो इसका फ्रांस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस युद्ध में फ्रांस को सैनिक सहायता जो फ्रांस था ना अमेरिका को सैनिक सहायता दी थी और इससे फ्रांस का अर्थव्यवस्था बिगड़ गई।
जो है सैनिक इस युद्ध में आए थे, जो सैनिक इस युद्ध में आए थे, उन्होंने सोचा कि जिस स्वतंत्रता के लिए हम यह युद्ध लड़ रहे हैं वही स्वतंत्रता अपने देश में भी लाया जाए, और इससे फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई। और लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के लोकतांत्रिक और औद्योगिकरण को किस प्रकार प्रभावित किया। तो यह जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन होगा, और यह इसका जो आंसर है उत्तर, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम लोकतांत्रिक विकास को बढ़ावा दिया और इससे अनेक देशों ने प्रेरणा लेकर लोकतंत्र को अपने देश में लाने का निर्णय लिया। ठीक, लोकतंत्र को अपने देश में लाने का निर्णय लिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए